कराटे एकेडमी के सभी खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल वर्ल्ड कराटे डे सेलिब्रेशन किया और सभी बच्चों ने और मैंने आज केक कट करके इस दिन को अच्छी सी सेलिब्रेशन किया। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 17 जून आज 17 जून है, जो कि 17 जून 2017 में डिसीज़न लिया गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारा कराटे शामिल होगा। इसी उपलक्ष्य में हम सभी आज के दिन इंटरनेशनल वर्ल्ड कराटे डे सेलिब्रेशन करते हैं और आज हमने भी अपनी एकेडमी पर इंटरनेशनल वर्ल्ड कराटे डे सेलिब्रेशन किया। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैं जिला संयोजक CITU हूँ। 17 मई को DLC साहब और भट्टा मालिकों के एसोसिएशन दीपक गर्ग महामंत्री और चौधरी बख्तावर सिंह अध्यक्ष की त्रिपक्षीय कमेटी के माध्यम से एक DLC साहब महोदय ने माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो निर्णय था भट्टा मजदूरों के रेट को लेकर, वो समझौते का जो है ना प्रेस नोट जारी किया था। लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ज़िले में किसी भी ईंट भट्टा मजदूर मालिक ने ईंट भट्टा के मजदूरों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के अनुसार रेट नहीं दिया। उल्टे हर भट्टा मालिक भट्टा मजदूरों को धमकी दे रहा, खर्चा देने से मना कर रहा, जो इनके आवास थे उसका बिजली पानी काट दिया और ये कह दिया हर भट्टा मालिक ने कि हम ये रेट जो 31 मार्च तक 583 रुपये का और 1 अप्रैल से 605 रुपये का जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है, हम इसको कतई नहीं देंगे। उल्टा जो हर साल 50 रुपये गारा जो बनाकर मशीन देती थी, उसका भी अब इनके महामंत्री दीपक गर्ग ने हर भट्टे मालिक के पास पहुंचाया है कि अब 100 रुपये ईंट गारा जो मशीन जो है जो गारा बना कर देती है उसका 100 रुपये कटेगा। अगर मजदूर मालिकों से अपना रेट मांगते हैं, जो इनके जो प्रतिनिधि है भट्टा मालिकों से बात करते हैं, तो उल्टा हर भट्टा मालिक इनके प्रतिनिधियों को और मजदूरों को धमकी देते हैं जान से मारने की और भगाने की धमकी देते हैं और ये कहते हैं तुम कहीं चले जाओ, हम तुमको ये रेट नहीं देंगे। वो यहाँ तक कहते हैं कि ये हाई कोर्ट का पर्चा नहीं है, ये DLC महोदय का पर्चा नहीं है, ये तो फर्जी पर्चा लिए तुम घूम रहे हो। इसी समस्या को लेकर आज हम उप सरमाइक महोदय के पास आए थे, वो हमें मिले नहीं। उनकी उपस्थिति में सहायक सरमाइक श्री अभिषेक कुमार जी से हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सोमवार को हम लेटर जारी करेंगे और हम ये बता देना चाहते हैं अगर सोमवार को इन भट्टा मजदूरों का रेट नहीं मिला तो हम सोमवार से ही यहाँ अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि आज मजदूर पूरे ज़िले का जो 25-30 हज़ार मजदूर है वो पूरा भूखमरी के कगार पर है, आक्रोश में है, तनाव में है। वो अपना रेट लेने के लिए किसी स्थिति में भी जा सकता है, धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, आमरण अनशन कर सकता है। और ये जो हमारा CITU है, हमारे जो पदाधिकारी है, जो हमारे साथी है, उसकी हर मुसीबत में साथ देने के लिए तैयार है। सहारनपुर के कुछ युवाओं ने इकट्ठे होकर रामलीला मैदान से चलकर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर एक ज्ञापन दिया है। अग्निपथ जो स्कीम है सरकार की, उसके विरोध में बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन किया गया है। कोई ऐसा वायलेंस यहाँ पे नहीं हुआ है। एंड जो ज्ञापन है वो सिटी मजिस्ट्रेट ने ले लिया है, जो कि आगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचा दिया जाएगा। इन्होंने अपनी किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया?
इनकी यही मांगे हैं कि जो अग्निपथ स्कीम है उसको रिपील किया जाए और फिर से जो पहले वाला आर्मी का 15 साल की जिसमें इनको टेन्योर रहता, फिक्स टेन्योर टाइप का सर्विस है, वो उनको दिया जाए। सौरभ केशिया। आज ये प्रदर्शन किसके लिए है, क्या है? ये पीओडी जो भारत सरकार ने हमारे युवाओं के लिए काला कानून लाया है, इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में जिला सहारनपुर से। हमें ये काला कानून नहीं चाहिए, हमारे लिए जहर देने के बराबर है। देश के युवा इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं आई है सेना की, और ऊपर से काला कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया है। हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप खुद तैयारी कर रहे हैं? मैं तैयारी कर भी रहा हूँ और करवाता भी हूँ तैयारी। मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ भारतीय सेना की। अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो हमारे पास और तरीके हैं, नक्सलवादी बन जाएंगे, हथियार चलाने हैं, सरकार के नहीं तो सरकार के खिलाफ चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे जरूर। भारत माता की वंदे मातरम। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमें ड्यूटी ऑफ 2 नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी अपनी 15 साल की प्रक्रिया चाहिए सेना में, भारतीय सेना में। ये ठेके देने वाली बात होगी। ये तो देखो, ठेके पे 2 ही चीज़ चलती है, नौकर और माली। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम तो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। नौकरी बहुत है, जरिए बहुत है, लेकिन नहीं चाहिए तो सिर्फ सेना, भारतीय सेना जो हम नहीं है जिंदगी। आज जो केंद्र सरकार ने ये अग्निपथ योजना अव्यवहारिक योजना जो लाई है सरकार, इसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। बड़ी विडंबना है इस बात की कि जब सेना में भर्ती होती है, जो पिछले 5 साल से भर्ती नहीं खुली, और अगर खुलती है तो अल्पकालिक जो हमारा जवान 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, उसके 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकलेंगे, वो केवल 3.5 महीने काम करेगा, और 3.5 महीने काम करने के बाद भी उसके दिल में ये हीन भावना रहेगी कि तुझे 3.5 साल बाद रिटायर हो जाना है। बड़ी विडंबना है कि 72 साल के 75 साल के लोग राजनीति में आके देश सेवा कर रहे हैं, और जो जवान विषम परिस्थितियों में, भरी गर्मी में, भरी सर्दी में हमारी सरहदों की बर्फ़ के ऊपर खड़े होकर सरहदों की रक्षा कर रहा है, उसके अंदर केवल 22 साल, वो 22 साल के बाद में रिटायर हो जाएगा, उसकी सेवाएं केवल 4 साल ली जा रही है। ये हमारी सेना का मनोबल तोड़ने वाला एक विधेयक है। इसका राष्ट्रीय लोकदल विरोध करता है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता है कि वो तत्काल आदेश पारित करें, केंद्र सरकार को आदेश पारित करें कि उनको जो है पूर्णकालिक सेवाएं उनकी ली जाएं और सेना की भर्ती खोली जाए, जिससे हमारे देश का नौजवान निश्चित होकर अपने भविष्य को सुरक्षित समझकर देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे, देश की सेवा में बड़े हर्षोल्लास के साथ वो देश की सीमाओं की रक्षा करे। नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से जिला अध्यक्ष। आज आम आदमी पार्टी ने जो भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की है और जिससे पूरा देश में आक्रोश है, देश की जनता, देश का युवा सड़कों पर है और जिसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। ऐसा लगता है कि जो सरकार अब तक देश को बेचने का काम कर रही थी, उसने देश के भविष्य, हमारे युवाओं को भी बेचने का काम शुरू कर दिया है। ये योजना 4 साल की नौकरी नहीं है, ये मात्र एक सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग का एक दफ्तर खोल दिया गया है, जिसके बाद अंबानी और अडानी के उनके गोदामों के प्रयोग के लिए और उनकी कंपनियों के लिए जो है देश के युवा को प्रयोग करना चाहती है। कई राज्यों में सैकड़ों करोड़ की रेल जला चुके हैं, पूरी जनता जो है हाहाकार कर रही है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो तुरंत भारत की जो शान, बान, आन
मान और जान है हमारी भारतीय सेना उसके रुतबे को कायम करें और इस योजना को तुरंत वापस कर पुरानी भर्ती योजना को लागू करें। जय हिंद, जय भारत। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी इस मामले को लेकर? देखिए, हमारा मानना यही है कि ये लोकतंत्र है और जनता की आवाज़ है। इस सरकार ने 2016 से बार बार मुंह की खाई है, चाहे वो नोटबंदी हुई, चाहे काले कानून हुए, और अब वो जो है पूरे युवाओं को ललकार कर शायद ये कहना चाहती हैं कि इस सरकार को जाना पड़ेगा, नहीं तो इस कानून को 2 दिन के अंदर वापस होना पड़ेगा।